धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बड़ी अच्छी बात है, सब लोगों ने खुशियां मनाई। लेकिन आपको लगता है कि क्या बीजेपी के अंदर किसी भी तरीके का पछतावा है? क्या बीजेपी ने जो बातचीत की कॉकरोच पार्टी से, वो क्या था? केवल एक दिखावा, केवल एक डील? मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि शाम से, जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, बीजेपी के नेताओं ने ताबड़तोड़ ट्वीट्स करने शुरू किए हैं और धर्मेंद्र प्रधान को बकायदा भगवान की तरह बताया गया है। राजनाथ सिंह से लेकर किरेन रिजिजू, अमित मालविया, हिमांता बिस्वा शर्मा, सब ने धर्मेंद्र प्रधान को इस तरीके से बताया है कि अरे ये तो जबरन हमें इस्तीफा लेना पड़ा, वरना धर्मेंद्र प्रधान तो शिक्षा क्षेत्र के भगवान है। इस तरीके की फीलिंग बीजेपी के नेताओं के ट्वीट्स देखकर आता है कि बीजेपी के नेताओं ने भगवान बना दिया है धर्मेंद्र प्रधान को। अब एक एक करके आपको ट्वीट सिखाते हैं, उन ट्वीट्स को देखकर आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि यहां पर धर्मेंद्र प्रधान को जो पूरा आंदोलन था छात्रों का, वो एक तरीके से उनको विलन बता रहा था, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया। पूरा जो एक तरीके से रायता फैला, वो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से फैला। नीट पेपर लीक हुआ, छात्रों ने खुदकुशी की, धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसके लिए बीजेपी अब उसको आंदोलन खत्म करवाने के बाद उसको भगवान के रूप में पेश कर रही है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं, ये ट्वीट्स अपने आप को बताएंगे। देखिए, पहला ट्वीट आपके सामने है, उसको मैं पढ़ रही हूँ। किरेन रिजिजू ने क्या कहा है, इनकी जरा लैंग्वेज पढ़िएगा कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को हमने इस्तीफा तो दिलवा दिया, लेकिन हम उनको अभी भी भगवान की तरह पूछते हैं। अब एक एक करके देखिएगा। किरण रिजिजू ने ये लिखा कि ट्रू लीडरशिप इज मेजर्ड ओवर डेकेड्स एंड धर्मेंद्र प्रधान's journey stands as a testament to lifelong engagement with public life and student welfare। यानी कि छात्रों के हित के लिए उनसे बड़ा काम उन्होंने आज तक कोई नहीं किया। Having worked alongside with him in the union cabinet, I have seen his sincere dedication to strengthening India's education ecosystem and keeping our millions of young students at the center of every decision. Leading such a critical sector demands immense perseverance, and he embraced it with courage and clear vision. Dharmen ji, thank you for your relentless service, your commitment to reforms, and your contribution to building a stronger India. I wish you the very best as you continue to serve the nation with the same conviction and sincerity। अब आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति का इस्तीफा पिछले 1 महीने से मांगा जा रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शिक्षा मंत्री के पद पर तैनात है, आज उसको बीजेपी एक भगवान का रूप दे रही है। देखिए, हिमांता बिस्वा शर्मा का ट्वीट, किरण रिजिजू का ट्वीट आपको मैंने दिखाया, हिमांता बिस्वा शर्मा का ट्वीट देखिए क्या कहता है। It is difficult to put into words gratitude I feel for धर्मेंद्र प्रधान जी। यानी कि छात्रों को बीजेपी के नेता बेवकूफ समझ रहे हैं, बुलाकर कॉकरोच पार्टी के लोगों को बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातचीत के क्या मायने हैं अगर आप इस्तीफा दिलवाते ही आप उनकी तारीफ में लग जाते हैं। ये कौन सा नया टूल किट है जो बीजेपी ने लॉन्च किया है? इसको देखिए, अब आगे क्या लिखते हैं हिमांता बिस्वा शर्मा। These lines are worth reading. Just see what they have written. As Union Education Minister, he worked tirelessly to restore the civilizational spirit of Bharat and to decolonize our education system. His unwavering commitment to implementing the national education policy, despite the political challenges it entailed, will be remembered as one of the finest contributions to nation building। क्या ये सुनने के लिए छात्र आंदोलन कर रहे थे? सोचिए। अब आगे देखिए। On a personal note, अब ये हिमांता बिस्वा शर्मा एक पर्सनल नोट इसमें ऐड कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है। I have always been touched by his genuine affection for Assam. Whenever Assam needed his support, he stood with us. His encouragement, guidance, and goodwill have always meant a great deal to me. Just last week, we had the privilege of inaugurating the Indian Institute of Management, Guwahati, and that proud moment, उसके बाद ये ट्वीट कट रहा है, but it was a proud moment, that's what Himanta Biswa Sarma is saying, कि उनके लिए इतने बड़े गर्व की ये बात थी। Just last week, we had the privilege of inaugurating the Indian Institute of Management, Guwahati. That proud moment was possible because of his vision and his deep commitment to taking quality higher education to every part of the country. The people of Assam will always remain grateful for that. As he demits office, I thank him from the bottom of my heart for his dedication, his humility, and his selfless service to Bharat Mata. I wish him good health, happiness, and strength in the years ahead. I'm certain that wherever he serves, he will continue to work with the same sincerity and commitment for our nation.
थैंक यू प्रधान जी, असम विल ऑलवेज रिमेंबर योर अफेक्शन एंड योर कंट्रीब्यूशन। इन ट्वीट्स को देखकर लगता है कि सारे बीजेपी नेताओं को एक स्क्रिप्ट दे दी मोदी जी ने कि देखो इस्तीफा तो हमने मांग लिया, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान को बचाना है और इसी तरीके से बचाना है। इस तरीके की टूल किट लॉन्च करिए जहां पर सारे बीजेपी के नेता उनकी एजुकेशनल लेगेसी के बारे में बात करेंगे। और ट्वीट्स अगर कुछ होंगे, प्रिया अगर आप बैक स्टेज में तो आप उसको प्ले करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें। अब एक आपको बाइट दिखाती हूँ। एक एक्टर आकांक्षा पुरी जिनका नाम है, मध्य प्रदेश की एक्टर और मॉडल हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तो डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया इस पूरे आंदोलन को। उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो आंदोलन था इसके लिए मुझे पैसे मिले थे और ऐसे बहुत सारे लोगों को पैसे का ऑफर आया था कि आप आए और इस आंदोलन के बारे में रील्स बनाएं, इस आंदोलन को लेकर चर्चा करें। तो उन्होंने कहा कि ये एक मनी मेकिंग मशीन बन गया है ये आंदोलन। इस तरीके से जो अब बीजेपी की पूरी टूल किट है वो काम कर रही है। तो पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, इस्तीफा लेते ही समय नहीं हुआ कुछ भी, और सारे बीजेपी के नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल, उनका कंट्रीब्यूशन, ऐसा लग रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में उनसे ज्यादा किसी ने काम नहीं किया। आखिर ये क्या बताता है? बीजेपी की बेशर्मी। बीजेपी एक तरीके से ये कह रही है कि ठीक है, इस्तीफा हमने ले लिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूरी बीजेपी खड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। और उसका राज क्या है? अगर आपको याद हो तो धर्मेंद्र प्रधान वो नेता है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद जब तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा जा रहा था बीजेपी की तरफ से, उनके घर पर इस बीच तृणमूल कांग्रेस के की जो पूरी टूट फूट है उसकी स्क्रिप्ट उनके घर पर लिखी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास बहुत सारे राज होंगे, और उन राज को बचाने के लिए इस समय पूरे बीजेपी के नेता उनको बचाने में लग गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो धर्मेंद्र प्रधान अपने 20 एमपीज, जिनका कल शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया था पार्लियामेंट में, और जैसे ही उन्होंने रिलीज की थी वो फोटोग्राफ्स, तो शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही थी कि वो मोदी जी को ये कह रहे हैं कि मेरे पास 20 एमपीज हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि धर्मेंद्र प्रधान उन 20 एमपीज को लेकर उड़ जाए और बीजेपी का बना बनाया खेल बिगड़ जाए। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के नेता इस समय धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ क्यों कर रहे हैं, और फिर इस छात्र आंदोलन का मतलब क्या है। क्या ये पूरी बातचीत एक डील, एक दिखावा थी? छात्र आंदोलन का क्या होगा? कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स ने कहा अभी शाम को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड्स थी, कुछ डिमांड्स पेंडिंग है, जैसे कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है, 1 करोड़ का जो कॉम्पेंसेशन है उसको लेकर कोई सरकार ने रिटर्न गारंटी अभी नहीं दिया है। रिटर्न गारंटी के लिए मंगलवार का समय सरकार ने मांगा है। तो ये सारी चीज बड़ी अजीबो गरीब लग रही है, और सरकार के नियत पर अब इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस्तीफा उन्होंने ले लिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को भगवान बनाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अब गोदी मीडिया को भी पूरी लाइन मिल गई है। इस समय जितने गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, सब ने अपने इंडिविजुअल ट्विटर अकाउंट्स पर, इंस्टा पर रील्स बनानी शुरू कर दी है कि देखिए मोदी जी ने बड़ी देर कर दी, लेकिन फिर भी उसको इस मेजर को इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इस रेजिग्नेशन को, कि ठीक है हमने देर किया, लेकिन सब लोग इस समय धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हुए हैं। तो कोई आइसोलेटेड वो नहीं फील कर रहे हैं, बीजेपी उनके साथ है। बीजेपी के लिए वो कतई विलन नहीं है, बीजेपी उनको एक हीरो के रूप में साबित कर रही है।